तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति प्राचीन व्यापारिक केंद्र था जिसका नाम था न्यायपुरी। यह नगर अपनी कठोर ईमानदारी के लिए विख्यात था, लेकिन समय के साथ यहाँ के व्यापारी लाभ के लालच में छोटे मोटे झूठ बोलने लगे थे। नगर में एक वृद्ध बहुत सम्मानित जौहरी रहता था जिसका नाम था सत्यव्रत। वह अपनी दुकान में हमेशा एक प्राचीन दिव्य तराजू रखता था। वह मानता था कि धनतेरस पर लक्ष्मी की पूजा का अर्थ है व्यापार में सत्य और ईमानदारी की पूजा करना। सत्यव्रत के सामने एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यापारी था जिसका नाम था छलदेव। छलदेव ग्राहकों को भ्रमित करके और माल की गुणवत्ता छिपाकर 13 गुना लाभ कमाना चाहता था। धनतेरस का दिन आया। छलदेव ने अपनी दुकान को नकली सोने और चमकीले पत्थरों से सजाया। उसने अपने तराजू को भी हल्का सा झुका दिया ताकि उसे हर सौदे में थोड़ा अधिक लाभ मिले। सत्यव्रत ने अपनी दुकान में केवल एक छोटा साधारण दीपक जलाया और अपने प्राचीन तराजू को साफ किया। उनकी पत्नी ने चिंता से कहा, स्वामी, छलदेव आज 13 गुना लाभ कमाएगा। आप तो अपनी ईमानदारी की कीमत पर सब कुछ बेचते हैं। सत्यव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, लक्ष्मी केवल संख्या नहीं देखती, वह कर्म की शुद्धता देखती है। आज मैं अपनी दुकान में केवल सत्य की कीमत पर व्यापार करूंगा। उसी रात माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव ने न्यायपुरी का भ्रमण शुरू किया। वे सबसे पहले छलदेव की दुकान पर पहुंचे। वहां हर तरफ सोने की चमक थी, पर जैसे ही कुबेर जी ने उसके तराजू को देखा तो वह तुरंत टूट गया। कुबेर जी ने कहा, इस व्यापारी का तराजू झुका हुआ है। इसका धन बेईमानी की गंध से भरा है। यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। धन्वंतरी देव बोले, बेईमानी का धन मन में तनाव और रोग पैदा करता है। ये धन स्वास्थ्य का शत्रु है। देवता वहां से दूर सत्यव्रत की साधारण सी दुकान पर पहुंचे। सत्यव्रत एक ग्राहक को माल बेच रहा था। वह माल की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी कमियां भी ईमानदारी से बता रहा था। जब ग्राहक ने सत्यव्रत को पैसे दिए तो सत्यव्रत ने उन सिक्कों को अपने दिव्य तराजू पर रखकर तौला। फिर उसने उन सिक्कों को उठाया और ग्राहक को 13वां सिक्का वापस कर दिया। ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा, जौहरी जी, ये क्यों? उद्धरण चिन्ह। सत्यव्रत ने विनम्रता से कहा, भाई, मेरे तराजू ने बताया कि आपने जो लाभ मुझे दिया है उसमें 13वां अंश सत्य की कीमत का है। उस लाभ को मैं नहीं ले सकता, क्योंकि सत्य की कीमत ईश्वर का धन है, व्यापारी का नहीं। ये सिक्का आप अपने साथ रखें, यह आपको हमेशा ईमानदारी की याद दिलाएगा। तीनों देवता इस दृश्य को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। माता लक्ष्मी ने तुरंत सत्यव्रत के तराजू को छू लिया। छूते ही वह तराजू सोने का नहीं बल्कि प्रकाश का एक दिव्य स्रोत बन गया। माता लक्ष्मी ने सत्यव्रत से कहा, सत्यव्रत, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन ईमानदारी है। तुम्हारा तराजू न्याय का प्रतीक है। तुमने अपने व्यापार में 13 गुना सत्य को स्थान दिया है। यही सच्चा धर्मात्मा का धन है। कुबेर जी ने उस 13वें सिक्के को लिया और उस पर अपनी एक मोहर लगा दी, जो अब सत्य की 13वीं मोहर कहलाई। उन्होंने घोषणा की कि जिस व्यापारी के पास यह मोहर होगी उसे व्यापार में कभी घाटा नहीं होगा, क्योंकि उसका धन हमेशा शुद्ध रहेगा। छलदेव ने ये सब देखा तो वह कांप उठा। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, सत्यव्रत से क्षमा मांगी और अपने सारे बेईमानी के धन को दान कर दिया। इस प्रकार न्यायपुरी में धनतेरस का पर्व केवल खरीदारी का नहीं बल्कि ईमानदारी, सत्य और व्यापार में न्याय को पूजने का पर्व बन गया। और लोग अब एक दूसरे को सोने चांदी के बजाय सत्य की 13वीं मोहर भेंट करने लगे। सत्यव्रत का दिव्य तराजू और कुबेर जी द्वारा प्रदान की गई सत्य की 13वीं मोहर न्यायपुरी की सबसे बड़ी धरोहर बन गई। छलदेव, जो अब पश्चाताप के कारण सत्यबोध कहलाता था, सत्यव्रत का शिष्य बनकर ईमानदारी के सिद्धांत सीखने लगा। सत्यव्रत ने देखा कि लोग अब व्यापार में ईमानदारी बरतने लगे हैं, लेकिन वे अभी भी यह नहीं समझते कि धन का उपयोग समाज के उत्थान के लिए कैसे किया जाए। अगले धनतेरस पर सत्यव्रत ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। उन्होंने सत्यबोध को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि हम धनतेरस के दिन के लिए एक स्थायी सत्य विधान की स्थापना करें, ताकि व्यापार केवल व्यक्तिगत लाभ का माध्यम न रहे बल्कि सामुदायिक समृद्धि का भी कारण बने।
सत्यव्रत ने नगर के केंद्र में एक विशाल न्याय चौपाल बनवाई जिसमें 13 ऊंचे स्तंभ थे। उन्होंने घोषणा की, ये 13 स्तंभ न्याय के 13 सिद्धांत हैं जो हर व्यापारी को धनतेरस पर अपनाने होंगे। इन सिद्धांतों को अपनाने वाला ही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का कृपा पात्र होगा। सत्यव्रत ने ये 13 सिद्धांत निर्धारित किए जिनमें कुछ मुख्य थे। तारांकन, कच्चे माल की ईमानदारी, कभी भी माल की गुणवत्ता छिपाना नहीं। तारांकन, श्रमिक का न्याय, श्रमिकों को उनके श्रम का 13 गुना सम्मान और उचित मूल्य देना। तारांकन, लाभ का 13वां अंश, शुद्ध लाभ का 13वां अंश सामुदायिक सेवा में लगाना। तारांकन, पारदर्शिता, हर लेन देन में पूर्ण पारदर्शिता रखना। तारांकन, पर्यावरण का सम्मान, व्यापार से पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचाना। तारांकन और शेष सिद्धांत नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित थे। सत्यव्रत ने घोषणा की कि हर व्यापारी को धनतेरस पर अपनी दुकान के दरवाजे पर एक ईमानदारी का पत्र टांगना होगा जिसमें वे 13 सिद्धांतों का पालन करने की शपथ लेंगे। सत्यबोध छलदेव ने इस विधान को स्वीकार किया और अपने व्यापार में सबसे पहले लागू किया। उसने अपने श्रमिकों को उनका बकाया दिया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की और अपने लाभ का 13वां अंश ज्ञानशालाओं के लिए दान किया। जब ये परंपरा स्थापित हुई तो धन के तीनों देवता पुनः न्याय चौपाल में प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, सत्यव्रत और सत्यबोध, तुमने व्यापार को पूजा बना दिया है। तुम्हारे न्याय के 13 स्तंभ अब इस नगर की शक्ति हैं। जहाँ न्याय और ईमानदारी के ये 13 स्तंभ खड़े हैं, वहाँ मैं स्वयं धन, धान्य और धर्म के साथ वास करूंगी। कुबेर जी ने घोषणा की कि अब से जो व्यापारी इन 13 स्तंभों का पालन करेगा उसे सोने चांदी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उसका शुद्ध कर्मी उसके लिए अक्षय भंडार का निर्माण करेगा। भगवान धन्वंतरी ने कहा, ईमानदारी से किया गया व्यापार मन और आत्मा को स्वस्थ रखता है। ये 13 स्तंभ तुम्हारे नगर को सामाजिक रोगों जैसे असमानता, द्वेष से बचाएंगे। इस प्रकार न्यायपुरी में धनतेरस का पर्व केवल खरीदारी का नहीं बल्कि व्यापार में ईमानदारी, सामाजिक न्याय और 13 गुना नैतिक जिम्मेदारी लेने का पर्व बन गया। सत्यव्रत का तराजू अब केवल सोना नहीं तौलता था बल्कि मानवीय मूल्यों की शुद्धता तौलता था। धनतेरस हमें सिखाता है कि धन को कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे न्याय और धर्म के साथ कमाना। व्यापार में 13 गुना सत्य और ईमानदारी का पालन करना ही सबसे बड़ा धन है जो समाज और आत्मा दोनों को समृद्ध करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।